नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान में। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अनुसार इसमें लिया गया है सिलेक्टेड क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? आंसर है 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान कैसा है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सबसे विस्तृत संविधान। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो निवेश। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायिक और न्यायिक राजधानियां हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान दिवस कब आता है? आंसर है ऑप्शन 1, 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 11, यह कौन निर्णय करता है कि अमूल विधेयक धन विधेयक है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 12, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोई सीमा नहीं। बशर्ते ये है कि इसे हर बार चुनाव जीतना पड़ेगा और पार्टी में बहुमत बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रतिनिधियों का, जो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरविंद सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राज्य सरकार से। क्वेश्चन नंबर 20, संगठनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 22, 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणराज्य। ऊपर के तीनों शब्द बाद में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 131। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में MLA का पूरा रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संविधान की प्रस्तावना में।